अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर सर इम्तियाज़। बेटा, रिसेंटली हम लोगों ने क्लास में भी सेल डिवीजन के बारे में बात की थी। सेल डिवीजन दरअसल दो तरह की होती है, जिसमें एक माइटोसिस, दूसरा प्रोसेस जो होता है जो दूसरे सेल डिवीजन की टाइप होती है वह मियोसिस होती है। माइटोसिस जो होती है प्लांट्स में होती है और मियोसिस जो होती है वो एनिमल्स में सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। अब माइटोसिस जो है उसके फेजेस कितने हैं और किस तरीके से होती है वो देखते हैं। माइटोसिस की रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द माइटोसिस? एक्चुअली ग्रोथ जब हो रही होती है सेल की, इसको तब ऑब्जर्व करते हैं। रिपेयरिंग और हीलिंग प्रोसेस के दौरान माइटोसिस का जो अमल है वो देखने में आता है। इसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें हम लोग माइटोसिस को अप्लाई करते हैं या देखते हैं। आगे आ जाते हैं, सेल डिवीजन माइटोसिस के ज़रिए किस तरीके से होती है? आमतौर पे कॉन्स्टेंटली होती है, जिसमें सेल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होता है। सेल इन द एम्ब्रियो स्किन सेल्स, गट लिनिंग सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। सेल डिवीजन जो दूसरे सेल्स में रेयरली या कभी कभार नज़र आती है हमें या होती ही नहीं है, वो कौन से सेल्स हैं? ब्रेन सेल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड सेल्स हैं, नर्व सेल्स जिनको कहते हैं, और कार्डियक यानी दिल के जो हार्ट सेल्स होते हैं उनमें। सेल डिवीजन दरअसल दो तरह की होती है। पहले भी मैंने बताया कि माइटोसिस जो कि जिसमें सोमेटिक सेल जो होते हैं डिवाइड होते हैं, और दूसरी मियोसिस होती है, इसमें सेक्स सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। सेक्स सेल के जो सेल्स होते हैं उनमें स्पर्म सेल्स और ह्यूमन एग सेल्स शामिल हैं। आगे सेल डिवीजन की वोकेबलरी जिसमें हम लोग चीज़ें जो इस्तेमाल करेंगे, सोमेटिक सेल क्या होता है? ये वो सेल्स होते हैं जो कि फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं हो सकते, और जर्म सेल्स जो होते हैं ये एग्स और स्पर्म पर मुश्तमिल होते हैं और ये पास ऑन हो सकते हैं फ्यूचर जनरेशन में। सेल डिवीजन में आपने डिप्लॉइड की टर्म, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं या सोमेटिक सेल जो होते हैं उनकी तादाद जो होती है वो डबल हो जाती है। 2n और हैप्लॉइड सेल में उनकी तादाद जो होती है क्रोमोसोम्स की वो हाफ होती है। सेल साइकिल, a typical cell goes through a process of growth for the development and reproduction called the cell cycle. सेल साइकिल दरअसल G1 फेज गैप वन पे होता है, गैप वन में होता है। इसके अलावा जो DW जो सिंथेसिस होती है उसमें, और गैप टू यानी G2 में ये इंटरफेज में ये कंट्रीब्यूट इंटरफेज होता है। इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरफेज। सेल साइकिल जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है इसका, सेल का, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, और 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है जिसमें G1, S और G2 फेज होते हैं। सेल डिवीजन लिविंग सेल्स में होती है आमतौर पे, और माइटोसिस में जो होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है जो 2 न्यूक्लियाई बनाता है, और इस तरीके से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं इनमें। माइटोसिस प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। माइटोसिस इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग स्टेजेस। वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चारों स्टेजेस आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रही हैं। आगे आते हैं प्रोफेज। इन प्रोफेज द सेल बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन जो होती है वो शुरू होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं। जिस पॉइंट पर आकर वो मिलते हैं उनको सेंट्रोमेयर्स कहते हैं। ये देखें जी, प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेल्प एनवेल्प करता है और डिसअपियर हो जाता है। एक एनवेल्पिंग होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस जो उस एनवेल्पिंग से बाहर आना शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिवाइड होनी शुरू हो जाती है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाती है ऑपोजिट पोल के ऊपर। ये ग्रीन कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है, और यहाँ पर पोल्स के ऊपर जाकर एस्टर्स बनाते हैं। एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। फाइबर जो है वो आमतौर पे आप लोगों को, जिनको रेशे कहा जाता है, ये धागे से बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को।
उसके बाद मेटाफेज, द क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। एनाफेज, एनाफेज में सेंट्रोमियर जो होता है वो डिवाइड होता है, और सेंट्रोमेयर डिवाइड होता है और फाइबर बनाता है, और सेंट्रोमेयर डिवाइड होकर पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, और वहां पर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो बनाते हैं, जो कि सेपरेटली क्रोमोसोम्स को स्पिंडल के ऊपर जो होता है वो सस्पेंड करते हैं, और वो पोल्स के ऊपर जाना शुरू होते हैं। एनाफेज, द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टू द ऑपोजिट पोल्स। टीलोफेज, इन टीलोफेज न्यूक्लियस एक्चुअली न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी पोल्स के ऊपर चले जाते हैं और सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? ये दरअसल साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म सेंटर में एक क्लीवेज करता है, उसका हाफ होना शुरू होता है, और वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में माइटोसिस का जो फ़र्क होता है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स और एस्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, विजिबल नहीं होते। डॉटर सेल जो होते हैं एनिमल सेल के अंदर सेपरेट होते हैं, और यहाँ पर प्लांट सेल में डॉटर सेल जो होते हैं सेपरेट ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सेल प्लेट के ज़रिए सेपरेट होते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इसको अच्छे तरीके से आप देखें, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो आप लोग अलहदा से मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।